हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज बात करेंगे हम लोग। बीपीएससी बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपको प्रीलिम्स रिजल्ट निकालने में किस प्रकार से मदद कर सकता है। ठीक है। और अभी मैंने जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयारी करवाया था। उसमें 50 से 60 लोग प्रीलिम्स निकाले। मेरे मेंस ग्रुप में 130 लोग इस बार मेंस दिए। मैंने ऑलरेडी 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ जेपीएससी में। तो इस बार मैं सोचा हूँ कि जो मेरी रणनीति है और जिस तरीके से मेरा फोकस है और जिस तरीके से मेरा जो समझ है उसके अनुसार से मैं ये प्रोग्राम लेके आया हूँ, बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें डिटेल बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और 2000 पोस्ट जो आ चुकी है बीपीएससी में, वो आप एग्ज़ाम निकालने के लिए किस प्रकार से आपको मददगार साबित हो सकता है मेरा ये वीडियो। ठीक है। और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसमें आपको 1 to 1 मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा। मतलब मन में जो भी डाउट है आपके, आप सारे सवाल पूछ सकते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मैं भी बताऊंगा इसका फीचर क्या है, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्या नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। मैं सब कुछ बताऊंगा अभी आपको, तो वीडियो में आप बने रहिए। और मैं ये कंफर्म दावा से बोल सकता हूँ कि मेरा मेंटरशिप जो 50 दिन चलेगा उसको अगर आप फॉलो करते हैं बढ़िया तरीके से तो आपका प्रीलिम्स 100% होगा। देखिए, सिंपल सी बात को समझिए। आप बड़े बड़े कोचिंग में चले जाइए, कोई भी कोचिंग आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स नहीं निकलवा सकता है। बड़े कोचिंग में सबसे बड़ी मुसीबत ये भी हो जाती है कि आप जाते हैं, पढ़ते हैं चीज़ें और वापस आ जाते हैं। ये कभी भी जो टीचर होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम होता है। और आपके पास भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनसे आप सवाल जवाब कर सके और सवाल पूछ सके। आप 5,000 4,000 इसका जो मैं फ़ी बताऊंगा बहुत लिमिटेड है, वो भी मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े कोचिंग के चक्कर में से फंसने से अच्छा है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए और मेन फोकस होना चाहिए कैसे 2000 जो पोस्ट है उसमें आपका प्रीलिम्स हो। सबसे पहले फोकस होना चाहिए अभी फ़िलहाल प्रीलिम्स पे। तो ये थोड़ा-सा था शुरुआत की, समझने वाली बात है कि प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रीलिम्स निकाला जाए ना। तो इसमें पहला आपका लिखा हुआ है डेली टारगेट। अब इसका जो फीचर रहेगा डेली टारगेट। अब डेली टारगेट क्या है इसको समझिए। मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। ठीक है। आप मान लीजिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिए, बड़े कोचिंग, ठीक है। आप आ रहे हैं, पढ़ के चले जा रहे हैं। आप घर में क्या पढ़े कोई नहीं पूछने वाला, ना कोई देखने वाला, ठीक है। तो डेली टारगेट एक्चुअली क्या होगा, आपको एक टारगेट दिया जाएगा डेली बेसिस पर। और उस ये जो डेली टारगेट रहेगा वो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। मतलब 150 क्वेश्चन रहता है, उसके अनुसार से ये टारगेट आपको धीरे धीरे कंप्लीट करवाया जाएगा। कुछ ये जो टारगेट है उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और इसी टारगेट से आपका ग्रुप में डिस्कशन होगा। एक ग्रुप बना दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। उसमें कुछ लोग जो पुराने लोग हैं उनमें एडमिन बना दिया जाएगा। और ताकि जो टारगेट दिया गया उस पर आप वहाँ पे आए और डिस्कशन कर सके। एक बेहतर हम लोग माहौल बनाएंगे आपस में, जो जितने लोग जुड़ेंगे एक माहौल बन जाएगा और उसमें तैयारी कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े पढ़े ये पता चलेगा। अगर आप नहीं पढ़ के आए तो आपको भी थोड़ा-सा फ़ील होगा कि यार पढ़ के नहीं आए। ऐसे आप घर में पढ़ रहे हैं, कोई पता नहीं चलता है। तो एक जो बेहतर माहौल बनेगा उससे आपको पहले एक प्रेशर आएगा और ये प्रेशर काफ़ी अच्छा है। तो ये आपको फ़ायदा होगा, एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आप ही के जैसे लोग रहेंगे, कुछ थोड़ा सीरियस रहेंगे, कुछ पुराने लोग रहेंगे, जिसमें डिस्कशन चलता रहेगा, ठीक है? जो पूरा सिलेबस पे होगा, ठीक है? और ये हो गया। फिर 1 to 1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में कि कौन सा बुक पढ़े, क्या पढ़े, वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। दूसरी बात है कि बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल क्या? बिहार स्पेशल ये मैं पूरा टॉपिक आपको खुद कराऊंगा। बिहार स्पेशल टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, या जैसे सहूलियत होगा उसके माध्यम से मैं कराऊंगा। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उसको सारा पीडीएफ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल ऐसा करा दूँगा आपको कि आपके सवाल नहीं छूटना चाहिए। और जो भी पैटर्न है, पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ रहा हूँ बीपीएससी का, उसको एनालिसिस करके आप पढ़ के ऑलरेडी संतुष्ट हो जाइएगा कि नहीं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार करंट।
बिहार करंट से भी कुछ सवाल आते हैं, बिहार के बजट सर्वे, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गए, तो ये भी यहाँ पे कवर करवाएगा मेरे द्वारा और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार से नेशनल करंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बुक बताऊंगा मैं, उस बुक को रखना है आपको और मैं नेशनल करंट को पढ़ाऊंगा भी, और भी कुछ ऐसा कुछ एडिशनल मटेरियल मैं नेशनल करंट में दूंगा जहाँ पे देखा गया बीपीएससी किस क्षेत्र से सवाल ज़्यादा पूछता है, तो अगर उस बुक पे नहीं है तो मैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब सिंपल सा उद्देश्य मेरा कि आपका रिजल्ट निकलवाना है और अपना एफर्ट जितना मैं लगाऊंगा बस, लेकिन आप तैयार हो जाइए कि आपको भी एफर्ट लगाना होगा। अगर आप 100% दीजिएगा तो मैं 200% दूंगा आप लोग के लिए, क्योंकि मुझे आप लोग का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। जीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्या है, अब जीएस है कि पूरा समुंदर है, सब कुछ जीएस में नहीं पढ़ा पाऊंगा, पॉसिबल भी नहीं है। मैं जो टारगेट दूंगा उसको आपको खुद से जीएस कंप्लीट करना होगा, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जीएस का कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा, जहाँ से मुझे लगता है कि एकदम 100% सवाल आए। हो सकता है कि मैं उसको ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से वो करा दूं या फिर कुछ पीडीएफ के माध्यम से कराऊं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको दिया जाएगा, बहुत सारा इमेज आपको भेजा जाएगा, पिक्चर भेजा जाएगा, ठीक है। तो वो सब आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो मेरे पास मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है वो मैं शेयर कर दूंगा। उसी तरीके से कुछ इमेज हो गया, पिक्चर हो गया, फ़ोटो हो गया, तो वो भी मैं शेयर करता रहूँगा। तो जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कुछ कराने वाला हूँ, जहाँ से मुझे लगता है कि है मतलब बहुत चांस है कि वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि मैं जीएस का सारा टॉपिक नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि जीएस पता है कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो टारगेट दूँगा उसके बेसिस से आपको ये कंप्लीट करना होगा। मैं बताऊँगा कि मैं टारगेट दिया हूँ तो मैं ये भी बताऊँगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए पढ़ने के लिए, और डेली टारगेट आएगा, जब उसके साथ डिस्कशन होगा तो आपका इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। आप मेरे साथ 10 दिन जॉइन करके देखिए, आपका किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो खुद पता चलेगा आपको। तो इसलिए मैं बहुत मतलब अपने आप में श्योर हूँ कि अगर कोई भी 50 दिन मेरे साथ जुड़ के देखेंगे तो उनका प्रीलिम्स 100% होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्यूज आपको डेली क्यूज मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको डेली क्यूज भी मिलेगा, और वो क्यूज मिक्स रहेगा, आपको 40 50 60 क्यूज डेली मिलेगा, ठीक है। उसके इसके साथ साथ हम लोग ये भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा लगे कि कि आपके आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो वो भी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। किस बुक कौन सा पढ़ना है, उस बुक पर भी हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, रणनीति क्या होना चाहिए, किस पे कितना फोकस होना चाहिए, फिर जो जब से नेगेटिव मार्किंग है उसके बाद सवाल का पैटर्न किस प्रकार से बदला है, पेपर इजी टू टफ थोड़ा सा कैसे हुआ है, कहाँ फोकस करना चाहिए, इजी सवाल कितने आते हैं, ये बुक पढ़ लेंगे तो कितना सवाल सेफ हो जाएगा, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग पूरा 150 पर फोकस नहीं करेंगे, पहला फोकस रहेगा जो मेरा हर बार रहता है कि जो सवाल कंफर्म है, इजी सवाल है, वो हम लोग सेव करते जाएंगे, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो परेशान नहीं होना, सारा प्लान मेरा रेडी है ना, सारा प्लान आप लोग के लिए रेडी है, और उसके बाद इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जो टेलीग्राम डिस्कशन रहेगा वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप लोग एक साथ मिलिएगा, चीज़ें जब याद होते रहेगा, बार बार रिपीट होगा, आपस में डिस्कशन करते रहेगा, तो उसका आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। तो सिंपल सा है कि हम लोग को फोकस करना है कि ये जो 50 दिन है उस पर फोकस करना है, और बार बार उसको रिवाइज करना है, कोशिश रहेगा 2 से 3 बार सिलेबस कंप्लीट करने का। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर विशेष फोकस रहेगा, आपको कुछ लिस्ट दिया जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, उसको जरूर करके जाइए। बहुत सारा टॉपिक मैं जीएस का मैं खुद कराने वाला हूँ, लेकिन सब नहीं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन नेशनल करंट कंप्लीट कराऊंगा, बिहार करंट कंप्लीट कराऊंगा, बिहार स्पेशल कंप्लीट कराऊंगा। डेली टारगेट आएगा, उस टारगेट को आपको 100% फोकस होकर कैसे भी समाप्त करना है। एक चीज़ जान लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप 100% दीजिएगा, देने के लिए तैयार है, और 2000 इस बार पोस्ट है, तो 100% रिजल्ट आ जाएगा आपका। और सिंपल सी बात है कि बीपीएससी में क्या है कि बीपीएससी का प्रीलिम्स का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, अच्छा कंपटीशन रहेगा। मेंस थोड़ा सा जेपीएससी की अपेक्षा थोड़ा सा इजी रहता है, उसका सिलेबस थोड़ा शॉर्ट है। तो अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं सही तरीके से, तो आपका मेंस होने का चांस होगा। मेंस में मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको गाइड कर दूंगा, कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और 100% आपका मेंस भी हो जाएगा। लेकिन अभी जो सारा फोकस हम लोग का प्रीलिम्स पर होगा, क्योंकि 50 दिन बचा हुआ है, और इस पर हम लोग को छोड़ना नहीं है इस बार प्रीलिम्स। तो इतना अच्छा पोस्ट आया है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि प्रीलिम्स निकाला जाए। अगर इसका फ़ी का बात किया जाए तो बहुत मिनिमम फ़ी रखे हम
बहुत मिनिमम है 499, ठीक है 499। और जुड़ना कैसे है, तो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है फर्स्ट अटैम्प्ट का, उसमें ज्वाइन कीजिए। और स्कैनर है, मैसेज पिन किया हुआ, उसमें पेमेंट करके मुझे मेरे आईडी में, आप टेलीग्राम आईडी में मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। आज कल से 1-2 दिन में ये कोर्स मैं शुरू करने वाला हूँ। तो जितना जल्दी जुड़िए, और बहुत मिनिमम इसलिए रखा हूँ ताकि मैं जोड़ना चाहता हूँ। बहुत लोग जेपीसी में जुड़े तो जान रहे मुझे, कुछ लोग नए होंगे, हो सकता है वीडियो कहीं कहीं और से देख रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को, चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा या आपको जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत शॉर्ट रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, उतना ही बताऊंगा जितना एग्जाम में आपसे काम चल जाए। जहां आपको वीडियो आपको मिलेगा 1 घंटा का, 1.5 घंटा का, मेरा वीडियो 20-25 मिनट का ही रहेगा। तो मैं इतना चीज़ कंप्लीट कराऊँगा आपको। और तो शुरुआत कर सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और किसी प्रकार का भी डाउट है मन में तो मुझसे आप मेरे टेलीग्राम आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।